हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद बैसला और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ मैजिक पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, YCT पब्लिकेशन की इस बुक का सोल्यूशन हम यहां कर रहे हैं और इस बुक के सोल्यूशन में आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं, आज दूसरा है और आज क्वेश्चन नंबर 23 से हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं 23 से। बोल रहा है कि एक वस्तु मिस्टर एक्स को 20% लाभ पर बेची जाती है। 20% लाभ का मतलब क्या है? 20% की अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज कर दूं तो क्या आ जाएगा? 1/5। 20% को क्या लिख सकते हैं हम? 1/5। जिनको नहीं पता है उनके लिए बता दूं कि 20/100 कर देंगे, परसेंट हटा देंगे तो 20 1 20 और 20 5 100। इस तरह से हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो 20% की वैल्यू कितनी है? 1/5। यानी कि 5 रुपए की चीज पे उसने 1 रुपए का प्रॉफिट लेके कितने में बेच दी होगी? 6 रुपए में। तो 5 की चीज इसने कितने में चिपका दी भाई? 6 में। फिर कह रहा है कि इस वस्तु को 25% लाभ पर मिस्टर वाई को बेच देता है। अब की बार 25% का प्रॉफिट ले रहा है। 25% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो शास्त्रों में बोला गया है कि इसको 1/4 लिखते हैं। यानी कि 4 रुपए की चीज पे 1 रुपए का प्रॉफिट लेके कितने में चिपका दी भाई? 5 रुपए के। तो भाई काट दो, ये 5 से तो 5 कट गया जो सिंप्लीफाई हो रहे हैं। यहां 2 से काट देंगे तो ये भी सिंप्लीफाई, तो फाइनल रेशो कितने आ जाएंगे? 2 और 3। यानी कि वस्तु की शुरुआती कीमत अगर 2 थी तो अंतिम कीमत जो है कितनी पहुंच जाएगी? 3। और इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 225। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप बोलोगे कि 75। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 75 है तो हमसे क्या पूछ रहा है? 2 यूनिट की वैल्यू, तो गुना 75 करके आंसर ले आएंगे हम कितना? 150। और शास्त्रों में इस 150 उत्तर को ही इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर माना गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? बी यहां पर ठीक हो जाएगा। 23 के बाद आ जाते हैं 24 पे। एक वस्तु को 1875 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 1385 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कोई सीपी होगा उसका, और इसको अगर कितने में बेच रहे हैं? 1875 में। तो इस पे मान लेते हैं एक्स का लाभ हो जाता है। कितने रुपए का लाभ हो जाता है? एक्स रुपए का इस पे लाभ हो जाता है। लेकिन बोल रहा है कि अगर इसको 1385 में बेच दें, 1385 में अगर इसको बेच दें तो जितना लाभ होता है इतनी यहां पर हानि हो जाती है। तो एक्स रुपए की यहां क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। या इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर 1 यूनिट का लाभ हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगी? 1 यूनिट की हानि हो जाएगी भाई। तो 1385 से और 1875 तक के सफर में टोटल कितनी दूरी ये चलेगा? तो आप बोलोगे कि ये इस 2 यूनिट के बराबर दूरी चलेगा। और इस 2, क्योंकि इधर से चलेंगे तो कितनी दूरी चलेगा भाई? 5 से 5 गए 0 और 17 में से 8 गए तो 9, और यहां 5 में से 3 जाएंगे तो 2। यही आएगा ना भाई? 5 से 5 जाएंगे 0, 17 में से 8 जाएंगे तो 9, और यहां बच जाएंगे 7, और 7 में से 3 जाएंगे तो आ जाएगा 490। और ये 490 है किसके बराबर? इन 2 यूनिट के बराबर। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 490 आ गई। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे कि भाई तोड़ दो इसको 1 यूनिट में। तो 2 दूना 4, 2 चौका 8 और 2 पंजे 10। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 245। तो अगर मैं इस 875 में से 1 यूनिट घटा दूं, जो प्रॉफिट ले रहा है 1 यूनिट का प्रॉफिट, यानी कि 245 रुपए का प्रॉफिट ले रहा है, अगर इस 245 को इस 875 में से घटा दूं तो भी मैं सीपी पे पहुंच जाऊंगा। और ये 245 का ही लॉस उठा रहा है, तो अगर इसमें मैं इस लॉस को जोड़ दूं तो भी किस में पहुंच जाऊंगा? मैं सीपी पे पहुंच जाऊंगा। तो इसमें से घटा दो या इसमें जोड़ दो, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो चलो जोड़ देते हैं भाई 245। तो 5 और 5 10, 8 और 4 12 और 13, 3 तो 5 और 1 6 और 1, और ये जो 1630 आया है इसी को शास्त्रों में इस पर्सन का सही आंसर बताया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यहां पर ठीक हो जाएगा। 24 के बाद आ जाते हैं 25 पे। 25 क्या बोल रहा है? एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया।
यदि इसे 33 रुपये अधिक में बेचा जाता तो प्राप्त लाभ 14% होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझिए। आप किसी वस्तु को समझो 110 रुपये में बेच रहे हो, 100 रुपये की लेके आए और उसको 110 रुपये में आपने बेच दिया, तो आपको कितना प्रॉफिट हो गया? 10 का। लेकिन अगर आप उसी वस्तु को 115% पे बेच दें तो आपको कितना ज्यादा परसेंटेज आपको प्रॉफिट मिल जाएगा? तो आप बोलोगे कि पहले 10% मिल रहा था, अब 15% मिल रहा है, तो मुझे कितने ज्यादा मिल रहे हैं? तो आप बोलोगे कि 5% मुझे ज्यादा मिल जाएंगे। सेम इस क्वेश्चन में एक बार 112% पे बेच रहा था, फिर कितने पे बेच दी? 114% पे बेच दी, तो कितने परसेंट ज्यादा पे बेच दी? तो 2% उसने ज्यादा पे बेच दी। और वो जो 2% ज्यादा पे बेची उसी की वजह से उसे कितने का लाभ हो गया है? 33 का। तो 2% की जो वैल्यू है वो कितनी है इस पे? 33। तो हम 100% की हमें वैल्यू निकाल लें। यहाँ पे किस तरह से निकालते हैं वो देख लीजिए। शुरुआत में मान लेते हैं 100 रुपए की कोई वस्तु थी, तो 12% का लाभ लेके ये 112 में इसको बेच देगा। फिर बोल रहा है कि अगर ये इसको 2% ज्यादा यानी कि 114 में बेच देता तो कितने परसेंट ज्यादा पे बेच देता? 2% ज्यादा पे, 2 यूनिट ज्यादा पे। और इस 2 यूनिट ज्यादा के से बेचने की वजह से इतने कितने रुपए का लाभ हो जाता? तो इसे लाभ हो जाता कितने का? 33 रुपए का। इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 33। तो हमसे क्या पूछ रहा है? शुरुआती वैल्यू। तो शुरुआती वैल्यू क्या है? 100। तो 100 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, क्या होगी? कुछ नहीं करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई बटा 100 गुणा 100 और बटा 2, और 2 से काट देंगे तो 50 और 5 तिया 15 और 5 तिया 15 और 1 16, और ये जो 1650 आया है इसी को शास्त्रों में इस प्रश्न का सही आंसर बताया गया है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1650, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है कि कमर ने 980 रुपए में 18 खिलौने बेचे, जिससे उसे 4 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। तो यहाँ जो हानि है वो किसके बराबर है? क्रय मूल्य के बराबर, सीपी के बराबर। तो एक खिलौने का सीपी में क्या मान लेता हूं? 1 रुपए। एक का सीपी क्या मान लेते हैं? 1 रुपए। तो 18 का सीपी कितना हो जाएगा? तो आप बोल दोगे कि 18 रुपए। तो 4 का सीपी कितना हो जाएगा? तो आप बोल दोगे कि 4 रुपए। और ये ही क्या है? इसका लॉस है। ये 4 रुपए इसका क्या है? लॉस है। अब 18 रुपए की कोई चीज थी, 4 रुपए उसने लॉस के उठा लिए, तो बेच कितने में दी होगी? तो आप बोलोगे कि ये बेच दी होगी 14 रुपए में। और ये 14 में ना बेच के बेच कितने में रहा है? 980 में। तो 14 यूनिट 980 के, तो 1 यूनिट किसके आ जाएगी? 70 के। तो हमें 1 यूनिट निकालनी थी, तो 1 यूनिट, 1 का सीपी कितना हो जाएगा? 70 रुपए हो जाएगा। एक तरीका तो ये है इसे करने का। दूसरा तरीका, पहले भी मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था आपको पिछली वीडियो में। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका, वो देख लीजिए। हमें पता है एसपी में से अगर हम सीपी घटा देंगे तो हमारा या प्रॉफिट और लॉस आएगा। एसपी में से सीपी घटाने पर ही हमारा प्रॉफिट या लॉस आएगा। अब प्रॉफिट और लॉस कब पता चल सकता है हमें? जब जितनी चीजें हमने खरीदी हैं उतनी हम बेच दें। जब तक हम सारी जितनी चीजें हमने खरीद रखी हैं सारी की सारी नहीं बेच देंगे तब तक हमें प्रॉफिट या लॉस का पता नहीं चलेगा। तो ठीक है, यहां पर इसने कितनी चीज बेच दी? 18। तो 18 का एसपी माइनस 18 का सीपी, क्योंकि जितनी बेची हैं उतनी ही खरीदी होंगी इसने। और कितने के लॉस के बराबर? 4 के सीपी के बराबर इसको लॉस हो गया। लॉस के लिए माइनस लगा लिया। अब भाई इसको तो ले जाओ इधर और ये इधर ही रहने दो। तो 18 का एसपी बराबर 18 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 18 में से 4 जाएंगे तो 14 का सीपी। तो एसपी अपॉन सीपी जो आ जाएगा आपका वो कितना आ जाएगा आपका? 14/18। यानी कि एसपी अगर 14 है तो सीपी कितना है? 18। और इस 14 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 980। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 70। तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। बस इसमें एक ही चीज याद रखनी है कि जितनी आप चीजें बेच रहे हो उतनी ही आपने खरीदी होंगी,
तभी आपको प्रॉफिट या लॉस का पता चला होगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। सिर्फ ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। 27 के बाद 28। एक गाय को 1000 में बेचने पर जितना लाभ होता है उसे 1010 में बेचने पर उससे 5% अधिक लाभ होता है। गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 1000 में हम कोई गाय बेच रहे हैं तो कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा। जब इसको 1010 में बेच रहे हैं तो 5% अधिक लाभ हो गया भाई। और ये 5% जो अधिक लाभ हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है? इस 10 की वजह से। तो 5% की वैल्यू अगर 10 रुपए है तो गाय की कीमत कितनी होगी? 100। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई। 100 और बटा 5 और 5 दूनी 10 तो आ जाएगी कीमत कितनी? 200 रुपये। तो शास्त्रों में इसे ही कहा गया है कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो 200 रुपये हो जाएगा, यानी कि 28 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। 28 के बाद आ जाओ भाई 29 पे। 29 क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहां समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं अपने पास से आपको दे रहा हूं 29 को करने से पहले कि एक पिंजरे में ना कुछ चूहे थे और कुछ आप मान लीजिए खरगोश थे। कुछ चूहे थे और कुछ खरगोश थे। जब उनके सिरों की संख्या गिनी जाती है तो 72 आए। जब उनके सिरों की संख्या गिनी जाती है तो कितनी है? 72 है सर जो है उनके। लेकिन जब उनके पैर गिने जाते हैं तो मान लेते हैं वो 156 है। पैरों की संख्या कितनी है? 156 है। तो कितने तो चूहे हैं और कितने खरगोश हैं? यह बात हमें बतानी है। किसी पिंजरे में कुछ चूहे हैं और कुछ खरगोश बंद है। जब सिर गिने जाते हैं तो 72 हैं, लेकिन जब पैर गिने जाते हैं तो कितने हैं? 156 है। तो कितने तो उसके अंदर चूहे हैं और कितने उसके अंदर खरगोश हैं, ये चीज हमें बतानी है। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें एक चीज तो पता चल गई कि जो सर हैं वो 72 है। इसका मतलब टोटल जानवर उसके अंदर 72 हैं। तो टोटल जानवर उसके अंदर कितने मान लेते हैं? 72 हैं। अब टोटल जानवर 72 हैं तो उसमें से कुछ चूहे हो गए और कुछ हो गए खरगोश। ठीक भाई। अब जो चूहे हैं उनके कितने पैर हैं? 2। खरगोश के पैर कितने हैं? 2 तो हैं ही हैं, प्लस 2 जितने चूहे के हैं तो वो तो हैं ही, उससे फालतू भी 2 पैर और ले रहा है। जितने चूहे के पैर है 2 वो तो है ही है चूहे के बराबर, और चूहे से भी कितने फालतू ले रहा है? 2 पैर और एक्स्ट्रा ले रहा है। तो अगर मैं ये सोच लूं कि सारे के सारे जितने भी 72 के 72 ये जानवर थे, अगर इनको 2-2 ही पैर होते, हर जानवर को 2 ही पैर होते, तो टोटल पैर कितने हो जाते? तो आप बोलते कि 72 गुणा 2 यानी कि 144 पैर हो जाते। लेकिन पैर दे कितने रखे हैं? 156। तो कितने पैर फालतू हो गए? तो 6 में से 4 जाएंगे 2 और 5 में से 4 जाएगा 1। तो कितने पैर फालतू हो रहे हैं? 12 पैर फालतू हो रहे हैं। ये 12 पैर फालतू हो क्यों गए? क्योंकि एक खरगोश 2 एक्स्ट्रा पैर ले रहा है। तो 2 पैर पे एक खरगोश बनता है, तो 12 पैर पे कितना बन जाएंगे? तो आप बोलोगे कि 2 से भाग कर दो भाई, 2 छिक्के 12। तो इसका मतलब खरगोश कितने होंगे? 6। तो अगर खरगोश 6 होंगे तो चूहे कितने हो जाएंगे? 66। तभी तो टोटल 72 होंगे। ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया कि दोबारा समझ लीजिए। एक पिंजरा है, उसमें कुछ खरगोश बंद है, कुछ चूहे बंद हैं। अगर सरों की संख्या गिनते हैं तो 72 है, लेकिन जब उनके पैर गिनते हैं तो 156 है। तो कितने खरगोश हैं और कितने चूहे हैं, ये हमें बताना है। अब इस इंफॉर्मेशन से हमें एक बात तो पता चल गई कि अगर सर 72 है तो टोटल जानवर कितने हो जाएंगे? 72 हो जाएंगे। उसमें से कुछ चूहे हैं और कुछ खरगोश हैं। चूहे के कितने पैर होंगे? 2। खरगोश के कितने होंगे? 2 तो होंगे ही होंगे, प्लस 2 एक्स्ट्रा होंगे उसके पास। तो अब यहां हम सोचते हैं कि अगर 72 के 72 जानवरों के सिर्फ 2 ही पैर होते
तो टोटल पैर कितने हो जाते हैं? 144 हो जाते हैं। लेकिन पैर हैं कितने टोटल? 156। तो कितने पैर फालतू आ रहे हैं? 12 पैर फालतू आ रहे हैं। अब एक खरगोश कितने पैर फालतू ले रहा है? 2 पैर फालतू ले रहा है। तो 12 पैर कितने खरगोश फालतू ले रहे होंगे? 6। तो खरगोशों की संख्या कितनी आ जाएगी? 6। अगर 72 में से 6 खरगोश हैं तो 66 क्या हो जाएंगे? हमारे चूहे हो जाएंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया है तो आप नेक्स्ट सवाल 29 को बड़े इजीली तरीके से आप कर सकते हैं, वरना तो इतना हार्ड क्वेश्चन हो जाएगा कि बहुत ज्यादा हिलेगा नहीं। इस कॉन्सेप्ट से मिनटों में होगा, सेकंडों में होगा। देखिए कैसे करते हैं। सरिता ने 40,200 में 2 पुराने सैमसंग और 3 MI फोन खरीदे। सरिता ने 40,200 में 2 तो MI के फोन खरीद लिए सैमसंग के, और 3 खरीद लिए इसने MI के फोन। ठीक है ना। यदि वह सैमसंग फोन को 10% लाभ पर, अगर इसने इसको 10% प्रॉफिट पे बेच दिया और MI को 20% प्रॉफिट पे, और MI को बेच रही है 10% पे, तो बेच रही है प्लस 10% एक्स्ट्रा पे बेच रही है। तो MI को कितने पे बेच रही है? 20% पे। तो सोचो अगर ये 40,200 को सिर्फ 10% पे बेचती तो कितने में बेच देते? कितना प्रॉफिट आ जाता? तो 40,200 का अगर 10% निकालेंगे तो कितना आ गया? 40,020। कितना आ गया? 40,020। लेकिन टोटल प्रॉफिट है कितना? 5640। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ रहा है, 0 4 में से 2 जाएंगे 2, और यहां 6, और 5 में से 4 जाएगा 1। ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है? ये आ रहा है इस 10% की वजह से। तो 10% की वैल्यू अगर कितनी हो गई? 1620 हो गई। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो इधर भी एक 0 चिपका दो भाई, और इधर भी एक, यानी कि MI के फोन की जो कीमत हो जाएगी 16,000 कितनी हो जाएगी? 200 रुपए। और 16,200 में कितने फोन खरीदे गए हैं? 3। तो एक फोन की कीमत पूछ रहा है, तो एक फोन की कीमत क्या हो जाएगी? 3 की कीमत 16,200, तो एक की 3 पंजा 15 और 3 चौक 12, यानी कि 5400 रुपए। तो एक फोन की जो कीमत हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 5400 रुपए हो जाएगी। उम्मीद करता हूं ये तरीका आपको पसंद आया होगा और आपने इजीली समझ भी लिया होगा। 29 के बाद आते हैं 30 पर। चालीस वस्तुओं को 2% की हानि पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 4% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि 250 का कुल लाभ अर्जित होता है तो बेचे जाने वाली वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताइए भाई, 100 वस्तु है, मान लेते हैं 100 वस्तु हमारे पास थी, उसमें से 40 वस्तु किस पर बेच दी? 2% की लॉस पर बेच दी। तो इसको 100 ना मान के इसको 1000 मान लो, तो 400 वस्तु ये हो गई और 600 वस्तु यहां पे आ गई। अब ये जो 400 वस्तु बेची है 2% के लॉस पे जो बेच दी, तो इन पे लॉस कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 रुपए का लॉस हो जाएगा यहाँ पर। ये जो 600 वस्तु हैं इन लोगों को कितने % पे बेच रहा है? 4% के लाभ पे, तो 6 चौका 24, इनको 24% के लाभ पे बेच रहा है। ओवरऑल अगर देखें तो यहाँ 8 का लॉस 24 का लाभ, तो यानी कि ओवरऑल इसको 16 का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। और ये 16 की प्रॉफिट कितना दे रखा है? 250। 16 का प्रॉफिट कितना दे रखा है? 250। अगर 16 यूनिट बराबर 250 है तो क्या पूछ रहा है आपसे? बेचे जाने वाली वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना मान रखा है हमने? 1000। तो अगर 16 यूनिट हमारी 250 है तो शास्त्रों में बोला गया है कि 1000 यूनिट की अगर वैल्यू हमें निकालनी हो तो मल्टीप्लाई क्रॉस कर देते हैं ऊपर नीचे और बटा 16, और यहां 4 से आप भाग कर लो, 4 चौका 16 और 4 दूनी 8, और यहां पे बच जाएंगे 2 और 4 पंजा 20 और 0। फिर भाई 2 से भाग कर लेंगे तो ये आ जाएगा 125
और फिर यहाँ 2 बच जाएगा और इस 2 से ये कर दिया जाएगा 125, और 125 और 125 की जो गुना होती है 15,625 होती है, बच्चे बच्चे को पता है। तो आंसर कितना आ जाएगा 15,625, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ इस क्वेश्चन के लिए ठीक हो जाएगा। अब बहुत से दिमाग में आ रही होगी कि हमने 1000 क्यों मान लिए, 100 क्यों नहीं माने। तो वो इसलिए कि जब 40 का 2% निकालेंगे ना तो पॉइंट में आ जाएगा, तो पॉइंट से बचने के लिए 2/100 आएगा, 100 से 2 जीरो की जो ऐसी की ऐसी कट जाए, इसलिए ही मैंने 1000 मान ली थी। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अच्छा इसको करने का एक दूसरा तरीका भी है, चलो दूसरा भी तरीका मैं आपको बता देता हूं। 40 वस्तु और 60 वस्तु हैं, 40 और 60 रेशो कितने हो गए इनके, 2 और 3। तो 2%, 2 वस्तु जो हैं उनको 2% के लॉस पे कितने में बेच देंगे, 4% का यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अगली जो 3 वस्तुएं हैं उनको जब 4% के प्रॉफिट पे बेचेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 12% का प्रॉफिट हो जाएगा। ओवरऑल अगर देखने लगे तो 3 2 5, 5 वस्तुओं पे ओवरऑल कितना हो जाएगा, 8% का प्रॉफिट हो जाएगा। और इस 8% को क्या लिख सकते हैं हम, 8/100, और इस 8/100 की वैल्यू क्या दे रखी है, 250। अगर 8/100 की वैल्यू 250 है तो हमें किसकी निकालनी है, 5 की। तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आपने शास्त्रों में कहा गया है कि क्रॉस मल्टीप्लाई बिना पूछे कर दिया करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, और बटा 8 और 100 पहुंच जाएगा ऊपर। तो भाई काट दो 4 से, 4 दूने 8 और यहाँ 25, और इस 2 से ये 125, और 25 पंजे 125, और 125 और 125 की गुना 15,625। तो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, कैलकुलेशन से बच सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, कोई सा भी तरीका आपको पसंद आया हो उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31। किसी वस्तु को 7% लाभ पर और 6% हानि पर बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्यों का अंतर 104 है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं 100 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य था, जब इसको 7% लाभ पे बेच रहे होंगे तो कितने पे बेच दी होगी, 107 पर। लेकिन जब इसको कितने परसेंट हानि पर, 6% हानि पे बेच रहे होंगे तो कितने में बेच दी होगी, 94 पर। अब यहां ये डिफरेंस कितना आ गया, 13 यूनिट, और इस 13 यूनिट का डिफरेंस ही किसके बराबर दे रखा है, 104 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू 8, तो 100 यूनिट की वैल्यू 800 रुपए। तो शास्त्रों में इसी का आंसर कितना बता रखा है, 800 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पर ठीक हो जाएगा। बाकी अगर इस तरह का है कोई क्वेश्चन कि जहां पर लाभ परसेंट और हानि परसेंट की वैल्यू कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी होगी, लाभ परसेंट या हानि परसेंट का जो डिफरेंस है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी होगी, तो ये जो लाभ परसेंट और हानि परसेंट का डिफरेंस आता है ये लाभ परसेंट और हानि परसेंट का जोड़ ही होता है, 7 और 6 13। यहाँ भी क्या है, 13। तो डायरेक्ट आगे के क्वेश्चन इस तरह से ना करके लाभ परसेंट और हानि परसेंट दे रखे हैं तो उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और जो भी वैल्यू दे रखी है उसके इक्वल कर देंगे और 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि वस्तु की कीमत क्या है हमारी, 100 ही मान रखी है भाई। क्वेश्चन नंबर 132 क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपनी मेज को 12 से ही 1/2% के लाभ पर, 12 से ही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/8, यानी कि टेबल को तो जो है 1/8 के प्रॉफिट पे बेच रहा है, और कुर्सी को 8 से ही 1/3% की हानि पर, और जो चेयर है उसको 8 से ही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/12, इसको 1/12 के लॉस पे बेच रहा है, लॉस के लिए माइनस प्रॉफिट के लिए, तो इसे ओवरऑल कितने रुपए का, 25 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। उसके बाद बोल रहा है यदि वह मेज को 8 से ही 1/3% की हानि पर, यानी कि टेबल को तो लॉस पे बेच दे, टेबल को लॉस पे बेचे कितने, 1/12 के, और कुर्सी को 12 से ही 1/2% के लाभ पर बेचे, और चेयर को बेच दे 1/8% के प्रॉफिट पे।
तो ना तो उसे लाभ होता है और ना ही उसे हानि होती है। अब एक बात बताइए, लाभ और हानि कब नहीं होगी? जब जितना यहाँ इसने हानि उठाई होगी उतना ही यहाँ इसको प्रॉफिट मिल गया होगा, तभी तो ये इसको ना लाभ होगा ना हानि होगी, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ 4 से भाई 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, तो टेबल अपॉन चेयर क्या आ जाएंगे हमारा 3/2, यानी कि टेबल की कीमत अगर 3 है तो चेयर की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब यहां लिख लेते हैं अलग, टेबल की कीमत अगर 3 है तो चेयर की कीमत कितनी है अपनी, 2 है। अब टेबल पे कितने % का प्रॉफिट ले रहा है वो, 1/8 का, तो 3 पर 1/8 का जब प्रॉफिट लेगा तो कितना प्रॉफिट आ जाएगा, तो 3/8 का प्रॉफिट आ जाएगा। चेयर पर जब 1/12 का लॉस लेगा तो कितना आ जाएगा, तो चेयर पर अब की बार 1/12 का लॉस लेगा तो कितना आ जाएगा, 2/12, लॉस है तो माइनस, यानी कि 1/6। और ये जो प्रॉफिट यहां कमा रहा है और जो ये लॉस कमा रहा है, इसी का डिफरेंस कितना दे रखा है, 25 रुपए। यही हमारे किसके बराबर है, 25 रुपए। यानी कि यहां आ जाते हैं 3/8 माइनस 1/6 बराबर किसके है हमारे, 25 के। तो एलसीएम ले भाई, 24 आ गया, 8 तिया 24, 3 तिया 9 माइनस 6 चौक 24, 4 एकम 4 बराबर 25 के। अब ये 24 इधर से जाकर इधर पहुंच जाएगा, 9 में से 4 जाएंगे 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 25 गुणा 24। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 25 गुणा 24। हमें चाहिए क्या, टेबल की कीमत, और टेबल की कीमत कितनी है, 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 और 5 आ जाएगा भाई साहब नीचे, तो 5 पंजा 25 कर देंगे और 5 तिया 15, 15 चौका 60 का 0 और 15 दूनी 30 और 3 36। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 360 रुपये आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को इजीली कर देंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, 32 के बाद आ जाओ 33 पे। एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपये कम किया जाता है तो प्राप्त लाभ 4% अधिक होगा, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन पे, सेकंडों में बता दूंगा कि 1 सेकंड के अंदर अंदर कैसे आंसर देंगे, पर पहले इसका थोड़ा देख लेते हैं कि करेंगे किस तरह से, वो चीज देख लेते हैं। एक वस्तु 100% 20% के लाभ पर बेची जाती है यदि उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपये कम किया जाता है। मान लेते हैं वस्तु का मूल्य 100x था और कितने में बेच दिए, 120x में, 20% का लाभ लेके। बोल रहा है कि अगर इसको 100 रुपये कम कर दें तो 100x में से 100 रुपये कम कर दें और इसको भी 100 रुपये कम कर दें, यानी कि 120 में से x में से कितने कम कर दें, 100 रुपये कम कर दें। तो बोल रहा है कि पहले से प्राप्त लाभ 4% अधिक होगा। तो पहले कितना लाभ ले रहा था, 20%, तो अब कितना लाभ ले रहा होगा, ये CP है भाई और ये SP है, तो अब कितना लेगा, 24%। 24% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 24/100, यानी कि 4 से काट देते हैं, 4 छिक्का 24 और यहां पर 25, यानी कि 25 की चीज पे अब 6 का लाभ लेकर कितना कर लेगा, 31। तो पहले CP और SP के रेशो क्या हो जाएंगे, CP अगर पहले 100x माइनस 100 है और SP क्या है 120 x माइनस 100, तो ये ही सोल्व होकर अब नए जो रेशो बन जाएंगे वो CP के लिए कितना आ जाएगा, 25 और SP के लिए कितना आ जाएगा, 25 और 6 31। 6 का % का लाभ यहाँ पे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा अपना 3100 x, सोल्ट बताऊंगा इसका, बहुत सोल्ट सेकंडों में होगा, 1 मिनट रुकिए बस। 3100 x और यहां माइनस 3100, यहां से ही निकल के आएगा सोल्ट इसका। और इसी का सोल्ट नहीं, वो ट्रिक आपकी बहुत जगह लगेगी, हर ऐसी जगह लगेगी जहां
एक वस्तु घट रही है, एक वस्तु बढ़ रही है, या किसी वस्तु में कुछ रुपए की कमी हो रही है, किसी वस्तु में कुछ रुपए की वृद्धि हो रही है, और उसके कारण उनके जो रेशो है वो चेंज हो रहे हैं, हर जगह वो ट्रिक लगेगी। अभी 1 मिनट आप देखिए, उसके बाद मैं आपको उस ट्रिक को यहां से ही एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ये वो ट्रिक बनी कहां से एक्चुअल में। तो 3100 और इसके इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंजा 60 के 0 और 12 दूनी 24 और 6 30, 3000x और माइनस 2500, ये इक्वल में। अब इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो 100x जो वैल्यू आ जाएगी वो कितने आ जाएगी, 3100 में से 2500 जाएंगे तो 600, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 6। अगर x की वैल्यू 6 आएगी तो हमसे शुरुआत की कीमत पूछ रखी है, तो 100x यानी कि 600 रुपए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 600 रुपए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी ठीक हो जाएगा। अब इसकी ट्रिक देखिए, एक तो है सिर्फ 1 सेकंड की ट्रिक, और 1 सेकंड की ट्रिक क्या है कि अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें समान रुपए बढ़े और घट रहे हैं, जैसे यहाँ पर 100 रुपए ही बढ़े हैं, 100 रुपए यहाँ घट रहे हैं और 100 रुपए यहाँ घट रहे हैं, यानी कि या तो सीपी और एसपी में एक समान रुपए बढ़े हों या एक समान रुपए घटे हों। ये ट्रिक तभी काम करेगी। अगर यहाँ मान लो यहाँ 200 रुपए घट जाते और यहाँ 100 रुपए घट जाते तो फिर ये ट्रिक काम नहीं करेगी। लेकिन अगर यहाँ 200 रुपए घट जाते और यहाँ 100 रुपए घट जाते, उसके लिए कौन सी ट्रिक होगी, वो यहाँ से बनेगी और वो हर क्वेश्चन पे लगेगी, या कितना भी डिफरेंस हो हर जगह लगेगी। और यहीं पे नहीं लगेगी, वो पार्टनरशिप में भी लगेगी, वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में भी लगेगी, वो आपकी एसआई और सीआई में भी लगेगी, वो आपकी सिंपल इंटरेस्ट में भी लगेगी, वो आपके रेशो और प्रोफेशनल में भी लगेगी, हर जगह लगेगी, टाइम एंड वर्क में भी लगेगी, हर जगह लगेगी बहुत। और वो ट्रिक यहाँ से ही बनी है। सिर्फ थोड़ी देर रुकिए, पहले इसकी बिल्कुल 2 सेकंड वाली ट्रिक एकदम, जिससे 2 सेकंड में आंसर आ जाए, तो वो है कि कुल लाभ। ये ट्रिक आपको याद रखनी पड़ेगी कि कुल लाभ बटे बढ़ा लाभ और गुना घटे या बढ़े रुपए। लेकिन इस ट्रिक की एक बाउंडेशन है कि ये ट्रिक तभी काम करती है जब एक समान रुपए घट या बढ़ रहे हों। 100 ही यहां घटे हैं तो 100 ही यहां घटे हैं, 200 यहां घटेंगे तो 200 ही यहां घटेंगे। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि यहां 400 घट जाएं और यहां 100 घट जाएं तो फिर ये ट्रिक काम नहीं करेगी। तो जब एक समान रुपए घट रहे हो तो तब इस ट्रिक को लगाएंगे। तो कुल लाभ क्या हो जाएगा, 20% पहले कमा रहा था, 4% और ज्यादा कमाने लगा तो कुल लाभ कितना हो गया 24, बटे कितना बढ़ा था लाभ, पहले 20 था अब 24 है, कितने परसेंट बढ़ा है 4, गुना कितने रुपए घटे थे दोनों तरफ से तो 100, तो 4 छिक्का 24 और 6 में गुना होगी तो ये आ जाएगा 600 आंसर। तो ये 1 सेकंड के अंदर आप इस तरह का आंसर बता सकते हो इस तरह के क्वेश्चन का। दूसरी जो ट्रिक है वो यहां से बनती है, इससे कैसे बनेगी वो देख लीजिए। ये हमारे पहले रेशो, ये हमारे बाद के रेशो, और ये बाद के रेशो कब आए हैं, जब 100 रुपए इधर से घटे हैं और 100 रुपए इधर से घटे हैं। ये चीज आप समझिए कि ये हमारे पहले रेशो थे, 100 से 120 हो गया था, दूसरे रेशो 25 से 31 हो गया। लेकिन 25 से 31 कब हुआ है, जब 100 रुपए यहां घटे थे और 100 रुपए ही यहां घटे थे। तो इन रेशो को इस रूप में ना लिख के मैं किस तरह से लिख लेता हूं, ये पहले बोल रहा है कि 20% का प्रॉफिट होता है, पहली बार में 20% का प्रॉफिट होता है, तो 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/5, यानी कि 5 रुपए की चीज कितने में बेच रहा था पहले, ये 6 रुपए में बेच रहा था। यही तो बात हो गई। लेकिन फिर वो 100 रुपए घटा देता है, जिसकी वजह से वो कितने परसेंट का प्रॉफिट लेने लगता है 24% का। यानी कि अब की बार वो 25 रुपए पे कितने लेगा 31 रुपए। अब की बार 25 रुपए पे वो कितने ले लेगा 31 रुपए। पहले 5 रुपए पे 6 रुपए ले रहा था प्रॉफिट के, लेकिन अब ले रहा है 25 रुपए पे कितने 31 रुपए। और ये 25 रुपए से 31 रुपए कब ले रहा है, जब 100 रुपए ही तो यहां कम हुए और 100 रुपए ही यहां कम हुए।
कम हुए हैं तो माइनस लगा लिए। अब कुछ नहीं करना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो 31 की, तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15, तो मल्टीप्लाई कितनी आ गई 155। इस 25 की यहां कर दो तो 25 छिक्का 150, ये आ गई। अब इस 31 की यहां कर दो 100 में, तो ये कितने आ गई 3100, और किस चीज के हैं, माइनस के, ये ध्यान रखना है माइनस के। 25 की गुना 100 में कर दो तो ये भी किसके आ जाएंगे, माइनस के 2500। समझ में आई बात। अब यहां पे डिफरेंस देखो, तो डिफरेंस है 155 में से 150 जाएंगे तो 5 यूनिट, और इस 5 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो यहां के डिफरेंस के बराबर होगी। अब हमें पता है कि इसमें माइनस के अंदर कोई संख्या होती है तो जो जितनी बड़ी होती है वो इतनी ही छोटी होती है। तो माइनस 3100 छोटी है या माइनस 2500 छोटी है, तो आप बोलोगे कि माइनस 3100 छोटी है। तो माइनस के 2500 में से जब माइनस करेंगे कितने, माइनस के 3100, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो क्या आ जाएगा हमारा 600, क्या आ जाएंगे हमारे 600। तो यहां का डिफरेंस कितना आ गया 600। अब यहां का जो डिफरेंस आया उसको इसके बराबर कर दो, तो 5 यूनिट किसके बराबर आ गई 600 पे, और हमें क्या निकालना था, 5 यूनिट की ही वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि शुरुआत में उसकी वैल्यू कितनी थी 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 600 रुपए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 600 रुपए। ये ट्रिक हर जगह काम करेगी, और ये ट्रिक ना यहां से बनी है भाई, 5 से 6 हो गया रेशो, ये 5 से 6 ही तो हो रहा है रेशो। कब हुआ है, 5 से 6 रेशो था, लेकिन फिर कितना हो गया 25 से 31 हो गया, 25 से कितना हुआ है 31, लेकिन कब हुआ है, जब 100 रुपए यहां घटे हैं और 100 रुपए यहां घटे हैं। ये सेम इस तरह से लिख दिया हमने कि 5 से 6 रेशो हो जाता है कब, और 5 से 6 रेशो था, फिर हो गया 25 से 31, लेकिन कब हुआ, जब 100 रुपए इधर घटे 100 रुपए इधर घटे। इस 31 की यहां भी मल्टीप्लाई, यहां भी, इस 25 की यहां भी मल्टीप्लाई, यहां भी, यहां जो मल्टीप्लाई होकर जो संख्या आएंगी उनका जो डिफरेंस होगा यहां की डिफरेंस के बराबर होगा। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 600, और हमने शुरुआत में 5 यूनिट ही तो उसकी पोस्ट वैल्यू थी, तो 5 यूनिट की वैल्यू हमें निकालने की थी, वो कितनी आ जाएगी 600। ये ट्रिक याद रखिए, और ये हर उस जगह लगेगी जहां रेशो चेंज हो जाते हैं। जैसे 5 से 6 पहले रेशो क्या थे 5 और 6, फिर कितने हो गए 25 से 31, 25 से 31 रेशो चेंज हो गए। क्यों चेंज हुए, क्योंकि एक कुछ वैल्यू इनमें से घटी और बढ़ी है, अगर बढ़ जाती तो प्लस लगा लेते, घटी है तो माइनस। यहां पर ये नहीं है कि दोनों वैल्यू समान ही हो, अलग अलग भी हो सकती हैं। मान लो यहां 100 रुपए घट गए और यहां कह देता 500 रुपए बढ़ गए हैं, तो यहां प्लस के 500 हो जाते। हर जगह ट्रिक लगेगी, हर जगह ट्रिक लगेगी। आगे देखना बहुत ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पर ये इस ट्रिक से पार्टनरशिप के, एलिगेशन मिक्सचर के, और आपके एज के, और रेशो के, प्रॉफिट एंड लॉस के, सीआई के, एसआई के, बहुत क्वेश्चन इसी ट्रिक से हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। टोनी ने 6.5 लाख रुपए की 2 कार ए और बी खरीदी। वह ए कार को 20% लाभ पर और बी कार को 25% हानि पर बेचता है, और इन दोनों कारों के एवज में समान विक्रय मूल्य प्राप्त करता है। यानी कि एक कार को 20% के लाभ पे बेच रहा है। 20% का मतलब है कि 5 की चीज कितने में बेच दी इसने, 6 में। पहले का CP1, तो SP उसका कितना है 6। फिर दूसरे को बोल रहा है कि उसने 25% की हानि पर बेच दी, यानी कि 4 रुपए की चीज उसने कितने में बेच दी होगी, 3 में। तो ये CP2 है, लेकिन बोल रहा है कि दोनों का SP ना इक्वल है, तो SP इक्वल करेंगे तो यहां 2 से गुना कर देंगे और यहां भी 2 से। तो यहां पे जो इसका CP1 आएगा वो कितना आएगा 5, और यहां पे CP2 जो आएगा वो कितना आएगा 8। तो दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा 13, और उसने 13 रुपए में ना खरीद कर कितने में खरीद रखी है, 6,50,000 में। तो एक यूनिट की वैल्यू बात करने लगे, 13 पंजा 65, 50,000 आ जाएगी। अगर एक यूनिट की वैल्यू 50,000 आ गई है तो अलग अलग पूछ रहा है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 2.5 लाख, 8 यूनिट की वैल्यू 4 लाख। तो आंसर क्या हो जाएगा 2.5 लाख और 4 लाख, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहां पर ठीक हो जाएगा। 34 के बाद आ जाइए 35 पे। वाला क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूं, रिपीटेड क्वेश्चन है।
18 खाट बेचकर 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ लेता है। अब की बार किसके बराबर ले रहा है? क्रय मूल्य के बराबर। तो 1 का सीपी अगर मैं 1 मान लूं तो कितने खाट बेच रहा है? 18। तो 18 का सीपी क्या हो जाएगा आपका? 18 रुपए। प्रॉफिट कितना ले रहा है? 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ। तो 3 का सीपी कितना हो जाएगा? आप बोलोगे कि 3 रुपए। और ये जो 3 रुपए हैं यही क्या है? इसके प्रॉफिट के हैं। तो 18 रुपए में कोई चीज खरीदी, 3 रुपए का प्रॉफिट लिया, तो बेच कितने में दी होगी? तो एसपी आप बोलोगे कि एसपी हो जाएगा उसका 21। और 21 ना होकर है कितना है आपका? 16800। तो 1 यूनिट की वैल्यू 800। तो आपका आंसर आ जाएगा 800, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रखी है। तो कितने रुपए? 800 रुपए की 1 खाट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? एक वस्तु को बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया। तो जो प्रॉफिट है उसका, वो उसके सीपी का कितना है? 1/4, 1/4 है। यानी कि प्रॉफिट और सीपी का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया? 1/4। यानी कि सीपी अगर 4 है तो प्रॉफिट कितना है उसका? 1 है। यदि उसने इसे 375 में बेचा तो क्रय मूल्य क्या है? अब 4 रुपए की चीज 1 रुपए का प्रॉफिट लेके 5 रुपए में बेच देगा। और इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 375। तो आपसे क्या निकलवा रहा है? 4 यूनिट की वैल्यू। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा 4 और बटे 5। तो 5 7 35 और 5 5 25 और ये आ जाएगा 300। तो शास्त्रों में इसी का आंसर कितना बताया गया है? 300। तो ऑप्शन नंबर सी यहां 36 के लिए ठीक हो जाएगा। 36 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। सैंतीस क्या बोल रहा है? क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अगर सीपी के बराबर हानि हो रही है तो सीपी लेंगे। तो 1 का सीपी 1 रुपए। तो 17 का सीपी कितना हो जाएगा? 17 रुपए जो उसने बेची है। और 5 का सीपी क्या हो जाएगा? 5 रुपए। और ये जो 5 रुपए हैं ये इसका क्या है? लॉस। यही क्या है? इसका लॉस। तो 17 में कोई चीज खरीद रहा है, 5 का उस पर लॉस उठा रहा है, तो बेच कितने में देगा? तो आप बोलोगे कि एसपी हो जाएगा 12। और ये 12 की कितनी वैल्यू दे रखी है? 720। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60। और यही इसका आंसर हो जाएगा कि 1 का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 60 रुपए। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पर ठीक हो जाएगा। 37 के बाद आ जाते हैं 38 पे। $38 क्या कह रहा है? जैक एक पोशाक को 1440 रुपए में बेचता 1440 रुपए में बेचता है और 20% लाभ कमाता है। पोशाक का क्रय मूल्य क्या है? 20% का लाभ कमाता है, यानी कि 5 की चीज इसने कितने में चिपका दी होगी भाई? 6 रुपए में। 5 की चीज कितने में चिपका दी होगी भाई इसने? 6 रुपए में। और 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1440। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 दूनी 12, 6 चौका 24, 240। तो 240 की इधर मल्टीप्लाई कर दो भाई। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 240 का आधा 112, 1200 रुपये। तो कितनी आ जाएगी? 1200। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पर ठीक हो जाएगा। 38 के बाद आ जाते हैं 39 पर। 39 में क्या बोल रहा है कि एक विक्रेता 12% लाभ पर 12 कुर्सियां और 3% हानि पर 4 कुर्सियां बेचता है। यदि उसका कुल लाभ 1650 है तो प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य बताइए। अब मान लेते हैं एक कुर्सी का क्रय मूल्य 100 रुपए है, तो 16 कुर्सी का कितना हो जाएगा? आप बोलोगे कि 1600 रुपए। इन 16 कुर्सियों में से 12 कुर्सियों का मूल्य कितना हो जाएगा? आप बोलोगे कि 1200 रुपए। अब ये 1200 ही कितने परसेंट के लाभ पर बेच दी? 12% के लाभ पर बेच रहा है इसको। तो यहां पर कितना रुपए मिल जाएंगे इसको लाभ के? 144 रुपए। फिर जो 4 कुर्सी रह गई जिनका मूल्य कितना है? 400 रुपए। इनको कितने हानि पर बेच रहा है? 3% की हानि पर। तो कितना लॉस उठा लेगा? 12 रुपए का।
तो ओवरऑल यहाँ 144 का लाभ हो गया, यहाँ 12 का लॉस हो गया, तो 132 रुपये इसने कमा लिए होंगे ओवरऑल। और 132 ना कमा के इसने कमा कितने रखे हैं, 1650। तो 132 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1650। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, किससे कटेगा, 11 से। 11 एकम 11 और 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 11 पंजा 55, 150। 2 3 3 से काट दो, 3 चौका 12 और 3 पंजा 15, 2 25। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 25/2। अगर एक यूनिट की वैल्यू 25/2 है तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि एक कुर्सी का दाम पूछ रहा है तो 100 यूनिट एक कुर्सी का दाम है, तो ये क्या हो जाएगी 100 गुणा 25 और बटा 2। और यहां जब इसको काटेंगे 50 और 25 पंजा 125, यानी से 1250 इसका आंसर आ जाएगा। तो एक कुर्सी का जो दाम होगा वो कितना होगा, 1250, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, एवरेज मेथड से, जो मैंने आपको बताया था पहले, उस तरीके से भी इसको कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 40, सामान का 2/3 भाग 6% लाभ पर और शेष भाग 3% हानि पर बेचा गया। यदि कुल लाभ 540 है तो सामान की कुल कीमत बताइए क्या होगी। तो 2/5 सॉरी 2/3, तो 2 हिस्सा बेच दिया किस पर इसने, 6% के प्रॉफिट पर, यानी कि 12% इस पे टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। बच गया एक हिस्सा इसने किस पे बेच दिया, इसने 3% के लॉस पर, तो माइनस के 3% का यहाँ लॉस हो जाएगा। तो टोटल देखा जाए तो जो टोटल 3 सामान थे उन पर जो टोटल लाभ हुआ है वो क्या हुआ है, 9%, यानी कि 9/100% का 9/100 का लाभ। और 9/100 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, तो आप बोलोगे कि 540। तो एक यूनिट की वैल्यू 9 छिक्का 54, आप बोलोगे कि 600। अगर एक यूनिट 600 के बराबर है तो सामान है कितना हमारा, 3 यूनिट, तो गुना 600, तो आंसर आ जाएगा 1800। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका 1800, सॉरी 9 छिक्का 54, 1 0 हो रहा है कि भाई साहब, ये उधर होगा, तो 18,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा 40 के लिए। 40 के बाद आते हैं 41 पे। शरद ने 900 में 2 बैग खरीदे, उसने एक को 25% लाभ पर। 25% लाभ का मतलब है कि 4 रुपए की चीज कितने में चिपका दी इसने, 5 रुपए में। CP1 अगर 4 है तो इसका SP कितना है, 5। फिर बोल रहा है दूसरे को 25% की हानि पर बेच दिया। 25% की हानि पर, यानी कि 4 रुपए की चीज कितने में चिपका दी, कि भाई इसने 3 में। तो CP2 कितना है, 4, तो हानि 3। यदि दोनों बैगों के विक्रय मूल्य समान है, अब ये विक्रय मूल्य समान है तो समान कर लो भाई, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ 3 से, तो ये भी 3 से और यहाँ 5 से। तो हमारे जो नए रेशो आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे हमारे, 4 तिया 12, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। तो इनका जो CP का जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा, 32 यूनिट। और ये 32 में ना खरीद कितने में रखे हैं इसने, 900 में। तो 32 यूनिट अगर 900 के बराबर है तो एक यूनिट किसके आ जाएगी भाई आपका, 900/32। किससे कट रहा है भाई, 4 से। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 4 अट्ठे 32। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 225/8। किसकी निकलवा रहा है, दोनों बैगों का क्रय मूल्य। तो 12 यूनिट की कितनी हो जाएगी, तो 12 गुणा 225 और बटा 8। तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 2 से इसको काट लो, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और 112 दूनी 100 दूनी तिया 300 और भाई 12 तिया 36 और भाई 0.5 की 3 में होगी तो 1.5। तो 5 6 और 1 7 3 3, तो 337.5 किसका आ रहा है, 300। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर ठीक हो जाएगा भाई इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
41 के बाद आ जाते हैं 42 पे। एक 13% हानि और 15% लाभ के बीच का अंतर 63 है। मैंने बताया था कि जब भी लाभ और हानि का अंतर आए और एक वैल्यू दे रखी हो तो दोनों को जोड़ दो। 5 और 3 8, 1 और 1 2, तो 28 यूनिट जो बराबर हैं वो किसके बराबर है? 63 के। वस्तु की लागत मूल्य क्या हो जाएगी? 100, तो 100 यूनिट हमसे पूछ रहा है, तो मल्टीप्लाई 100 और अपॉन में आ जाएगा 28, और 7 से 7 नेम 63, और 7 चौका 28, और 4 से आ जाएगा 25, और 25 नेम में बच्चे को बताया 225। तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 225 ठीक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पर इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 43 पे आ जाओ भाई। 43 क्या बोल रहा है? बोल रहा है एक मोबाइल को जब 6% लाभ पर बेचा जाता है तो 6% हानि पर बेचने की तुलना में 870 अधिक मिलते हैं। मोबाइल फोन का क्रय मूल्य बताइए। तो अच्छे बच्चे कैसे करेंगे कि 6 और 6 12, तो 12 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर कर देंगे? 870 के। तो 100 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? गुणा 100 और बटे 12। तो यहाँ पर 12 पंजे 60, 12 6 72, 72 84, कितना आ जाएगा आपका? 4 बच जाएंगे, और 12 3 36, 84 3 बचेंगे यार, 12 दूनी 24, और 12 पंजा 60, और 2 दशमलव इंग आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 7250। तो अच्छे बच्चे ऐसे आंसर बता देंगे कि इसका 7250 होगा आंसर। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहां पर ठीक हो जाएगा। 43 के बाद आ जाते हैं 44 पर। लाभ और हानि का अंतर दे रखा है, सेम यही क्वेश्चन है। कितना बैठ जाएगा? 14 और 13 27, और 27 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 162। तो 100 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो अच्छे बच्चे इस तरह से करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और भाग कर देंगे 27 से, और ये 3 9 से कट रहा है, तो 9 एकम 9, 9 अट्ठा 72, और 9 तिया 27, और 3 छंग 18, और अच्छे बच्चे बता देंगे कि इसका आंसर कितना है? 600। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? सी ठीक हो जाएगा इसके लिए। 44 के बाद आ जाओ भाई 45 पे। एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई है, दूसरे 49 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 2% का लाभ होता है। डिफरेंस क्या हो गया? 12 और 2 14। तो अच्छे बच्चे बताएंगे कि 14% बराबर किसके? 49 के। तो 100% की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो अच्छे बच्चे ये बोलेंगे कि 100 की ऊपर गुना और 14 आ जाएगा नीचे, और 7 से काट देंगे, 7 7 49, और 7 दूना 14, और 2 से काटेंगे तो 50, और 7 पंजे 35। तो अच्छे बच्चे बोल देंगे कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो शास्त्रों में बताया गया है वो कितना है? 350, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? डी यहां पर ठीक हो जाएगा। 46 पे आओ भाई। स्फूर्ति ने 17% के लाभ पर जूतों के जोड़ों को 2223 में बेचा था। जूते के जोड़ों का क्रय मूल्य कितना है? अच्छा, जब 17% के लाभ पर बेच रहे हैं तो 100 रुपए की चीज कितने में बेचती होगी भाई? 117 में। और इस 117 की ही वैल्यू क्या दे रखी है आपकी? 2223। तो आपसे 100 रुपए की वैल्यू पूछ रहा है, तो अच्छे बच्चे इस तरह से करेंगे कि मल्टीप्लाई 100 और बटा 17, 117। अब 11 दूनी 22, तो कितने बार कट जाएगा भाई? 13 से कट रहा है क्या? 13 एकम 13, तो कितना आ गया आपका? 9 73 91, और 13 एकम 13, और 13 निम्मा, और यहाँ 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9 8, 9 नम्मा 81, और 19 की गुणा 100 में होगी, तो अच्छे बच्चे बता देंगे इसका आंसर 1900। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा आपका? डी ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। एक ही टाइप के क्वेश्चन है सारे के सारे। 47, एक व्यक्ति 480 में 2 घड़ियां खरीदता है। वह एक घड़ी को 15% हानि पर, दूसरों को 19% लाभ पर बेच देता है। उसके पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसने दोनों घड़ियों को एक समान मूल्य पर बेचा। सेम वही है पहले वाला क्वेश्चन। 15% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब 15% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 3/20,
यानी कि CP1 अगर 20 था तो कितने में बेच दी, 23 रुपये में उसने बेच दी होगी वो। फिर दूसरे के लिए बोल रहा है कि दूसरे को 19%, अच्छा 15% हानि पर बेच रहा है भाई। 20 की चीज कितने में बेच देगा, 17 में हानि पर। दूसरे को 19% लाभ पे बेच रहा है, तो CP2 जो है 100 रुपए की चीज कितने में बेच देगा, 119 में। अब दोनों कब समान होंगे, जब यहां पर 7 से गुना कर दूं, तो नए जो CP आ जाएंगे 140 ये और 100 ये, तो CP का जोड़ जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 240। और 240 ना होकर दे कितना रखा है, 480। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ जाएगी तो 140 यूनिट की वैल्यू 280 और 100 यूनिट की वैल्यू 200। तो 280 और 200 इसके आंसर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट 47 के बाद 48। एक दुकानदार ने नई वस्तुओं की कीमत 1280 रुपये अंकित की। यदि 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब एक बात देखो, सिर्फ MP और CP की बात हो रही है। जब मैंने पहले पार्ट में आपको पढ़ाया था कि जब MP और CP में ही बात हो, तो मैंने एक MP और CP के लिए रिलेशनशिप वहां निकाल के आपको बताया था कि ये बहुत ही काम का है और उसको यहाँ यूज करेंगे। लेकिन पहले एक बार इसको डिटेल से देख लेते हैं, यानी दूसरे तरीके से, डिटेल नहीं दूसरे तरीके से, और फिर मैं उससे बताऊंगा कि जो ट्रिक मैंने आपको वहां बताई थी उससे कितनी जल्दी ये क्वेश्चन हो जाता है। एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत 1280 अंकित की। यदि 10% छूट देने के बाद, तो MP 10% छूट का मतलब है कि 10 रुपए की चीज कितने में, 9 रुपए में बेच दी होगी इसने, और 20% का लाभ हो रहा है। 20% का लाभ मतलब 1/5, यानी कि अगर CP उसका 5 होगा तो 1 का लाभ लेकर कितने में बेच दी होगी उसने, 6 में। तो रेशो इक्वल करो तो यहाँ 9 और यहाँ 6, तो नए रेशो जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे 9 पंजा 45, 9 छिक्का 54 और 10 छिक्का 60। क्या पूछ रहा है आपसे, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ये 60 यूनिट किसके बराबर दे रखी है, इसका अंकित मूल्य है 1280 के। तो 6 यूनिट की वैल्यू इतनी हो गई। तो किसकी पूछ रहा है, क्रय मूल्य की। क्रय मूल्य कितना है, 45 यूनिट। तो 45 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो गुना 45 और बटा 6। अब भाई 3 से भाग कर दो, वो 3 से काट दो 15, और 3 से काटेंगे तो 2, और 2 छिक्के 12, और 2 चौक 8, और 15 चौक का 60, और 15 छिक्के 90, 90 और 6 96। तो शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि इसका आंसर 960 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अब देखो, इतना ना करके अगर सिर्फ आपको वो रिलेशनशिप याद है पहली वीडियो वाली, या वो ट्रिक याद है, तो कितने आसानी से हम इसको बहुत ही जल्दी कर सकते थे। CP और MP में ही बात हो रही है, सिर्फ CP और MP की ही बात हो रही है। MP क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। CP क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट कितना दे रहा है, 10, यानी कि CP कितना होगा, 90 यूनिट। MP 20% का प्रॉफिट ले रहा है, यानी कि 120। काट दो भाई, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, और 4 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 1280। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 320। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गुना 320। तो 0, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 960। तो ये ट्रिक मैंने इसीलिए बताई थी वहां पर कि अगर किसी क्वेश्चन में MP और CP की ही बात हो रखी हो, तो MP हमेशा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है, और CP हमेशा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है। तो यहां से इसको इजीली, यहां से बहुत ही जल्दी सेकंडों में कर सकते थे। दोनों तरीके से मैंने आपको ये बता दिया है, जो भी तरीका आपको सही लगे उससे आप कर सकते हैं। 49, एक थोक विक्रेता एक जल शोधक 40% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 125 रुपए की वृद्धि कर दी जाती है तो थोक विक्रेता को 10% का लाभ होता है। जल शोधक का क्रय मूल्य क्या है, क्या था, ये हमें पूछ रहा है। देखो,
125 की वृद्धि होते के साथ ही रेशो गड़बड़ हो गए, रेशो गड़बड़ हो गए तो हम यहां पर वो ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है ना। कैसे? 40% की हानि पर बेचता है, 40% की हानि को अगर फ्रैक्शन में चेंज करें हम तो 2/5, यानी कि 5 रुपए की चीज कितने में बेच रहा है? 2 का लॉस लेकर 3 में बेच रहा होगा, यही तो कर रहा होगा भाई। 5 रुपए की चीज 2 रुपए में 2 का लॉस लेकर 3 में बेच रहा होगा। फिर कह रहा है यदि विक्रय मूल्य में 125 रुपए की वृद्धि कर दी जाती तो थोक विक्रेता को 10% का लाभ होता। 10% का लाभ मतलब 10 रुपए की चीज कितने में बेच देता? 11 में। लेकिन कब बेचता ये? जब विक्रय मूल्य में, ये एसपी तो है भाई और ये सीपी है, जब विक्रय मूल्य में कितने का लाभ वृद्धि हो जाती है? 125 की। लेकिन सीपी में कोई वृद्धि हो रही है क्या? नहीं, यहाँ तो जीरो है। कोई बात नहीं, जीरो ही कर देते हैं भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करो अपनी, यहाँ पर 11 पंजे 55 और 10 तिया 30 माइनस 30, और यहां पर 10 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1250 और इसकी इसमें करेंगे तो 0। तो यहां का डिफरेंस कितना आ गया? तो आप बोलोगे कि यहां का डिफरेंस 25 आ रहा है, तो 25 यूनिट बराबर किसके हो जाएगी? 1250 के। हमें निकालनी क्या है? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट क्या हो जाएंगी? इधर भी 5 से भाग कर दो भाई, इधर भी 5 से भाग कर दो, 5 बन जाएगी। तो 5 5 25 और इधर 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 बच जाएंगे और 5 पंजे 25 और 0, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू कितने आ गई? 250। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? 250, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए यहां पर ठीक हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये ट्रिक यहां भी लगी है, हर जगह लगेगी ये। जब भी कोई चीज जोड़ने या घटाने पे, एक में जुड़ो या दोनों में जुड़ो, एक से घटो या दोनों से घटो, एक समान घटो या अलग अलग घटो, अगर कोई भी चीज जोड़ने या घटाने से रेशो गड़बड़ होते हैं तो ये ट्रिक हर जगह लगेगी, उस हर जगह इस ट्रिक का यूज होगा। बाकी इसको क्वेश्चन को दूसरी तरह से भी कर सकते थे। अगर ये ट्रिक अभी भी समझ में नहीं आई है तो दूसरी तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। क्या ट्रिक से समझ में नहीं आया है तो इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। कैसे? एक थोक विक्रेता एक जल शोधक 40% की हानि पर बेचता है। 40% की हानि का मतलब है कि 5 रुपए की चीज 2 रुपए के लॉस उठाकर कितने में बेच रहा होगा? 3 में। अगर सीपी 5 है तो SP1 क्या हो जाएगा? पहला जो पोस्ट प्राइस है वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि अगर 125 रुपए बढ़ा दे उसके एसपी में तो लाभ जो है 10% का हो जाता है। 10% का लाभ हो जाता है, यानी कि 10 रुपए की चीज कितने में बेचने लगेगा? फिर वो 11 में। तो CP2 क्या हो जाए? SP2 क्या हो जाएगा हमारा? 11 रुपए। देखो भाई, अब यहाँ CP 10 है, यहाँ 5 है, तो इक्वल करेंगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, तो 11 10 और 6। अगर पहला SP 6 है, बाद का SP कितना हो गया? 11। तो कितना बढ़ गया? 5 यूनिट। लेकिन ये 5 यूनिट ना बढ़ के बढ़ा कितना था? 125। तो 5 यूनिट की वैल्यू 125, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएंगी? 25। हमसे क्या निकलवा रहा है? CP। तो CP कितना है? 10 यूनिट, तो यह आ जाएगा 250। तो इसका आंसर इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 250। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।